गजेंद्र सिंह खींवसर का पत्ता कटना है तय। मंत्रिमंडल विस्तार में जाएगी कुर्सी। बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार? नाश्ते कैसे आएगी सर? संवेदनहीन बयान के बाद सीएमओ का आया सख्त आदेश। जी हाँ, क्या सत्ता के नशे में चूर नेता संवेदनाएं भूल चुकी हैं? क्या प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है उनकी जुबान मर्यादा की सीमाएं लांघ चुकी है? ये सवाल स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के वो बयान पूछ रहे हैं जिसने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल ये मामला बीकानेर के पीएमओ अस्पताल का है, जहां डिलीवरी के बाद 5 से 6 गर्भवती महिलाओं की किडनी फेल होने का खौफनाक मामला सामने आया। पीड़ित महिलाएं आईसीयू में वेंटिलेटर और डायलिसिस पर है। जब मीडिया ने इस पर मंत्री जी से सवाल पूछा तो साहब आपा ही खो बैठे। उन्होंने तलखे लहजे में कह डाला कि आप ही बताइए, प्रसूता कैसी हालत में आई थी? क्या वो पैदल चलकर आई थी या नाचती हुई आई थी या फिर बीमार होकर आई थी? क्या बात कर रहे हो? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार? नाश्ते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? सर आप ये कैसे कह रहे हो कि नाचते आएगी नहीं आएगी? आप ये कैसे कह सकते हैं? सर नहीं सर, एक मिनट सर, आपने ये स्टेटमेंट दिया अभी कि नाचते हुए आई महिला। नाचते हुए कैसे आएगी? नाचते हुए कैसे आएगी सर? सर एक मिनट प्रिंसिपल साहब, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले आप 2 मिनट बात सुनेंगे, मैं रहूं या नहीं रहूं? एक बार जरा आप ही सोचिए, जो महिलाएं अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, उनके लिए प्रदेश के चिकित्सा मंत्री के मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। और यही नहीं, मंत्री जी से सामान्य कॉम्प्लिकेशन बता देते हैं, लेकिन हकीकत देखिए। पिछले ही महीने कोटा के अस्पताल में सिजेरियन के बाद 5 महिलाओं की संदिग्ध मौत हो गई थी। वहां की आग अभी ठंडी हुई भी नहीं थी कि बीकानेर का ये नया कांड सामने आ गया। इस संवेदनहीन बयान ने खींवसर की राजनीतिक मुश्किलें और बढ़ा दी है। अगर सूत्रों की माने तो बड़ी खबर ये भी आ रही है कि राजस्थान में जल्द होने जा रहे मंत्रिमंडल फेरबदल में सबसे बड़ी गाज अब चिकित्सा मंत्रालय पर ही गिरना तय है। चिकित्सा मंत्री के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा अब तैयार है। कोटा, बीकानेर जैसे बड़े मेडिकल कॉलेजों में लगातार हो रही मौतों और लापरवाही पर कंट्रोल ना कर पाना और अफसरों और डॉक्टरों के साथ तालमेल की कमी और प्रशासनिक विफलता, वहीं अपनी बदजुबानी से सरकार की छवि को जनता के बीच धूमिल करना, यही सब आरोप अब मंत्री जी पर लग रहे हैं। सीएमओ इस पूरे मामले की कड़ी नजर बनाई हुई है और चुनावी साल की आहट और जनता के आक्रोश के बीच सरकार बैकफुट पर नहीं आना चाहती। सियासी गलियारों में साफ चर्चा यह है कि गजेंद्र सिंह खींवसर की कुर्सी जाना अब लगभग तय माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ कुर्सी छीन लेनी चाहिए या फिर उन माताओं को इंसाफ भी मिलना चाहिए जिसके लिए उन्होंने ऐसे उलझुल बयान दिए थे। और खींवसर साहब, मैं आपको ये भी बता दूं कि महिलाएं नाचते हुए नहीं बल्कि इस उम्मीद के साथ आपके सरकारी सिस्टम के पास आई थी कि वे सुरक्षित घर लौटेंगी। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या खींवसर का ये बयान सच में उनकी कुर्सी ले डूबेगा, और अगर ये मंत्रालय छीना जाता है तो ये जिम्मेदारी किससे मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।